जय श्री कृष्ण। प्रायः जीव की स्थिति गर्भावस्था में किस प्रकार से रहती है उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। जीव माता के गर्भाशय में मलमूत्र के भांड में पड़ा रहता है। जीव बड़ा ही कष्ट पाता है। वह बार बार बाहर निकलने की चेष्टा करता, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता है और बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मेरे को इस गर्भाशय में डाला है, अतः मैं अब बाहर जा कर के यह प्रयास करूँगा कि आपकी भक्ति करके मैं मुक्त हो जाऊँगा और फिर से किसी भी माता के गर्भाशय में आने की चेष्टा नहीं करूँगा, ऐसा मैं आपका भजन करूँगा। इस प्रकार से वह जीव बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, जिस प्रभु ने उसको गर्भाशय में डाला है। प्रायः जीव जो श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव के माता पिता जो उतानपाद की कथा आती है, उसके बारे में बताया गया है कि सभी जीव उतानपाद होते हैं। कहने का मतलब जिसके पैर ऊंचे होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं, उतान यानी जिसके पैर ऊंचे रहते हैं, मुंह नीचे की ओर रहता है, उसे उतानपाद कहते हैं। यह जीव, प्रत्येक जीव राजा उतानपाद है और उस उतानपाद की दो रानियां होती है, सुनीति और सुरुचि। कहते हैं कि मनुष्य की दोनों जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, वह सुनीति भी और सुरुचि की तरह होती है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि एक ब्राह्मण कुमार घूमता हुआ बाजार में निकलता है, तो वहाँ की एक राजा की जो रानी है वो अपने महल पर स्नान करके जाती है और अपने कपड़ों को सुखा रही होती। इतने में उसकी दृष्टि उस ब्राह्मण कुमार नवयुवक पर पड़ती है। तो वह ब्राह्मण कुमार की ओर देख करके उसके रूप और यौवन से वह मोहित हो जाती है और मोहित होने पर वह दासी को बुला करके कहती है कि दासी, तू जा और उस ब्राह्मण कुमार को जैसे तैसे करके मेरे महल में ले आ। तब वह दासी तुरंत रानी की आज्ञा पा करके और उस ब्राह्मण कुमार को जैसे तैसे जा करके बहला फुसला करके रानी के महल में लाती है और जो रानी के कमरे में उसको ला करके और उस कमरे का दरवाज़ा लगा देती। तब वह ब्राह्मण कुमार घबरा जाता है और कहता है कि हे माते, ये क्या क्रिया है जो आपने ये दरवाज़ा लगवा दिया, मेरे से क्या काम है। तो रानी ने बोला, देखो ब्राह्मण कुमार, आप इतना ही नहीं समझते कि मैंने दासी के द्वारा आपको क्यों बुलाया, कि जब मेरा मन आप पर आसक्त हो गया इसलिए मैंने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ प्रेम वार्तालाप करो। तो उसने ब्राह्मण कुमार ने कहा, अरे अरे रानी माता, रानी तो पूरे प्रजा की माँ होती है और उस प्रजा की माँ में मैं ये ऐसा भाव रखूं, ये नीति विरुद्ध है, अतः ये पाप कर्म है, अतः मैं नहीं करूँगा। इस पर भी वह रानी नहीं मानी और जो ही वो बात करने लगी, इतने में क्या होता है, देव योग से राजा को शौच निवृत्ति की शंका होती। तो उससे राजा तुरंत अपने राज दरबार से निकल करके वापस अपने महलों में आते हैं। तो उनके पैरों की आवाज़ सुन करके रानी और वो दो ब्राह्मण कुमार दोनों घबरा जाते हैं। राजा जो ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो फटाफट रानी कहती है कि भागो 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 तुरंत, और